हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरुजी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। अभी मैंने आपका प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट पढ़ा दिया है। आज नया टेंस चालू होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में बताया जाता है कि भूतकाल में हमारा कार्य समाप्त हो गया। भूतकाल मतलब आप समझिए तीनों में डिफरेंट क्या होता है। अगर हम अभी आपके साथ हैं तो वो सब प्रेजेंट होगा, जो घर पर करके आए हैं वो हमारा भूतकाल होगा, और जो अब करेंगे वो हमारा फ्यूचर होगा। इसमें क्या बताया जाता है कि इस टेंस में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आता है। फिर मैंने बताया आपसे कि जो कार्य समाप्त हो गया है भूतकाल में वही मेरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि अभी छोड़ करके जो काम हम करके कर चुके हैं वो सभी हमारा किसमें चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें यह ज्ञात होता है कि भूतकाल में कार्य हमारा समाप्त हो गया है। इस टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इस टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम मैदान में क्रिकेट खेला। मैंने मैदान में क्रिकेट खेला या हमने मैदान में क्रिकेट खेला। इसमें क्या दे दिया है, कौन, हमने, वी। देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन फॉर्म दिया हो, सेकेंड, वी प्लेड, हमने खेला। क्या खेला, क्रिकेट इन द फील्ड। यह सब वही नियम है, केवल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दिया। फिर देख लीजिए, तुमने अपने भाई को पत्र लिखा। किसने, तुमने, यू लिखा। राइट रोट रिटेन सेकंड फॉर्म क्या हो गया, रोट। यू रोट, तुमने लिखा। क्या लिखा, ए लेटर। किसको लिखा, टू यू बदल। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले निर्जीव आया है बाद में सजीव आया है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया, टू। अगर ये पहले आ जाता, ये बाद में आता तो टू न लगता। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या देखा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में और सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट साथ साथ किया क्या लगाते हैं, डिड नॉट। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी में डिड नॉट लगेगा। और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा इसमें सेकंड फॉर्म था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया, डिड नॉट आया, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। याद रखिए फार्मूला ये भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल दिया है, माता जी ने कमरे में खाना नहीं पकाया। नहीं पकाया ये दिया हुआ है, माता जी ने कमरे में खाना नहीं पकाया, नेगेटिव आ गया। शब्द पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, और साथ में क्या लगा दिया, डिड नॉट। देखिए डिड नॉट और डिड नॉट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द मदर डिड नॉट कुक द फूड। अब नेगेटिव है, पिताजी आज ऑफिस नहीं गए। ये भी देखिए, ये भी नेगेटिव है। क्या, कौन नहीं गए, पिताजी। या क्या नहीं गए, पिताजी। द फादर, द फादर। फिर हमने क्या लगा दिया, डिड नॉट। देख लीजिए, डिड नॉट, द फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। याद रखिएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ये आप याद रखिए। और समय का प्रयोग हमेशा कहां करते हैं हम लोग, अंत में करते हैं, हमेशा अंत में करते हैं। फिर यहां पे आ जाइए, यदि सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, क्या आ जाए, कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं शब्द आ जाए तो कभी नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते। लिख दिया हूं, कभी नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेवर। और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप अच्छी तरह देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ जाएगा। कुछ साथी लोग कहते हैं, सर जी आप ऑनलाइन चालू किया करिए, थोड़ा सा लोगों को समझ में आए। मैंने इनसे कहा कि आप वेट करिए, मैं वो भी चालू करूंगा। ध्यान दीजिएगा, नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। ये फार्मूला है, सब्जेक्ट नेवर, नेवर के साथ V2, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हमने कभी ताजमहल नहीं देखा। हमने कभी ताजमहल नहीं देखा, हमने क्या लगाया, ये देखा सब्जेक्ट लगा दिया, एक के साथ नेवर लगाया, और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा, नेवर अगर डिड नॉट आ जाता है, अगर डिड नॉट आता, डिड नॉट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। हमने कभी ताजमहल नहीं देखा, वी नेवर सॉ द ताजमहल। ये देखिए, नेवर के साथ क्या लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला, ये देखिए फिर नेवर आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया। ही नेवर टोल्ड अ लाई, ही नेवर टोल्ड। कोई भी सेंटेंस होगा, अगर कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, लेकिन नेवर जरूर लगेगा।
फिर क्या आता है इंट्रोगेटिव, क्या करते हैं इंट्रोगेटिव, हम उसके सहायक क्रिया डिड को निकाल कर, इसी में नहीं सभी में कोई भी इंट्रोगेटिव होगा उसके सहायक क्रिया निकाल कर हम सबसे पहले रख देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ये दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया डिड, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखिए क्योंकि डिड दिया है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। क्या तुमने हमें बुलाया, दिया हुआ क्या तुमने हमें बुलाया, डिड यू, देखो डिड यू, क्या तुमने बुलाया हमें, डिड यू कॉल अस। फिर दूसरा एग्जांपल है क्या उसने अपना पाठ याद किया, तो क्या आ गया, हमने क्या लगा दिया, डिड सबसे पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बचा अगला बना करके रख दिया। जैसा कि मैंने आपको अभी सेंटेंस करके दिखलाया, आपके सामने एक ही सेंटेंस का मैंने 6 पार्ट किया है, आप देख लीजिए, अच्छी तरह समझने का प्रयास करिएगा। पहले अफर्मेटिव कह दिया, मास्टर साहब ने हिंदी पढ़ाया, कौन, मास्टर द टीचर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म टॉट हिंदी, द टीचर टॉट हिंदी, कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया, ऑब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव मैंने क्या किया, मास्टर साहब ने हिंदी ने पहले जगह लगा दिया, नहीं डिड नॉट, सेम प्रक्रिया यही है, द टीचर डिड नॉट लगाया, डिड नॉट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लगाया, डिड पहले, क्या मास्टर साहब ने हिंदी पढ़ाया, तो जो डिड था वो डिड निकाल कर हमने क्या लगा दिया, ये पहले डिड, क्या खत्म, डिड द टीचर, सेम प्रक्रिया वही, डिड द टीचर टीच हिंदी। याद रखिएगा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर नेगेटिव भी आ जाए, क्या मास्टर साहब ने हिंदी नहीं पढ़ाया, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो डिड तो यही रहेगा, लेकिन नॉट में कोई चेंज नहीं, नॉट जहां रहता है वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, नॉट निकाल, डिड नॉट मत निकालिएगा, केवल डिड निकलेगा, नॉट वही रहेगा। फिर मास्टर साहब ने हिंदी कब, सेकेंड इंट्रोगेटिव आ गया, कब आ गया, कब आ गया, तो डिड से पहले भी निकाल करके मैंने ये लगा दिया, व्हेन डिड द टीचर, व्हेन डिड द टीचर टीच हिंदी, सेम वही किया। इसी तरह ये हो गया, मास्टर साहब ने हिंदी कब नहीं पढ़ाया, ये नेगेटिव आ गया, सेकेंड नेगेटिव, व्हेन डिड आ गया, द टीचर आ गया, ना जहां वहीं पे लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आए तो मैंने आपको बताया है, आप कमेंट करके जरूर से जरूर मुझे भेजा करिए। अगर आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके मेरे दिए हुए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।